बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा और तेजी से गूंज रहा है कि क्या 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच में बिहार छोड़ देंगे या यह सिर्फ एक राजनीतिक हवा है। और इसी सवाल के बीच एक नया बयान सामने आया है जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा और साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के पद को मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर विकल्प तो बताया है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पटना की सड़कों पर लगने वाले पोस्टर इस राजनीति कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार छोड़कर ना जाइए ऐसे पोस्टर लगे हैं पूरे पटना में। जदयू कार्यालय तो छोड़ दीजिए, पूरे पटना में लग गए हैं और पटना से बाहर भी लग रहे हैं। तो क्या ये पोस्टर सिर्फ एक भावनात्मक अपील है या इसके पीछे जदयू की कोई बड़ी सोची समझी रणनीति छुपी हुई है? जी हाँ, क्योंकि नैरेटिव सेट हो चुका है, नैरेटिव सेट दिखाई दे रहा है। राजनीति में अक्सर फैसले नहीं, पहले नैरेटिव बनाया जाता है और अभी भी बिहार में जो हो रहा है वो साफ संदेश दे रहा है कि जदयू धीरे धीरे यह संदेश दे रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, या फिर जदयू जनता को भ्रमित करना चाहती है ताकि नीतीश कुमार चुपचाप चले जाए। अगर आप इन बयानों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। जदयू ऐसा प्रिटेंड करना चाहती है, सच में जदयू ये बताना चाहती है, क्योंकि आनंद मोहन का बयान, जदयू के नेताओं की चुप्पी और पटना के पोस्टर और अंदर खाने की हलचल एक ही तस्वीर बनाती है। नीतीश कुमार का जाना लगभग नामुमकिन है। यानी बीजेपी वर्सेस जदयू असली खेल यहाँ है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? सिर्फ जदयू को नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अनुभव प्लस प्रशासनिक पकड़, सामाजिक समीकरण जो है वो काफी मजबूत है। साथ में गठबंधन को संतुलित रखने का की क्षमता जो है नीतीश कुमार में वो कई ज्यादा है। यानी नीतीश सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरा सिस्टम है। और यही कारण है कि आनंद मोहन जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि उनके जाने से बीजेपी कमजोर हो जाएगी, एनडीए कमजोर हो जाएगी। नीतीश कुमार की एंट्री एक नया अध्याय शुरू कर रही है और वहीं निशांत कुमार की एंट्री इस कहानी का नया अध्याय शुरू करती है, क्योंकि इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है निशांत कुमार। आप जो पटना में पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं उसमें पहले ऊपर में नीतीश है और नीचे में जो है निशांत है, और निशांत को फ्यूचर ऑफ बिहार कहा जा रहा है। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए रखे थे, दूर थे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जो उन्होंने पिछले कुछ साल और आने वाले कुछ सालों में अपना जो स्टैंडर्ड हाई किया है राजनीति में वो दिलचस्प रहा है। उन्होंने काफी ज्यादा लोकसभा में भी राजनीति में सक्रियता दिखाई, विधानसभा में दिखाई, और उसके बाद हमें पता चलता है कि नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। तो अब राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले नीतीश कुमार के बेटे अचानक डिप्टी सीएम बनने की होड़ में सबसे आगे है। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, एक प्लान्ड पॉलिटिक ट्रांजिशन है। राजनीति जानकर आप बहुत ज्यादा चकित भी होते होंगे, अपने आप को समझते होंगे अरे यार हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकर आप समझ जाएंगे कि ये राजनीति जो हो रही है वो निशांत को स्टैब्लिश करने की हो रही है, और कहीं ना कहीं निशांत को बिहार के फ्यूचर सीएम के रूप में रिप्रेजेंट या फिर प्रेजेंट करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं
जबकि जदयू भविष्य की तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार धीरे धीरे बैकअप तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार फादर सन पॉलिटिक्स मॉडल देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ऐसे में सवाल भी है कि क्या 30 मार्च सिर्फ एक अफवाह है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि अगर 30 मार्च अफवाह है तो सच क्या है। क्या 30 मार्च को सच में कोई बड़ा फैसला होगा। और मौजूदा हालात देखकर लगता है यह तारीख अब सिर्फ एक राजनीतिक हवा बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि जदयू का नैरेटिव साफ है, सहयोगी नेताओं के बयान स्पष्ट है और जनता के बीच भावनात्मक माहौल बनाया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ना चाहते, ये भी हो सकता है, क्योंकि मजबूत होकर उनकी लौटने की एक नई तैयारी भी ये देखी जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को जब जब बिहारियों ने, देश के लोगों ने कम आंका है, नीतीश कुमार मजबूत होकर ही लौटे हैं। और बिहार की राजनीति में अभी जो खेल चल रहा है वो सिर्फ एक सत्ता का नहीं है, ये बल्कि एक ऐसी प्लानिंग है, गठबंधन मैनेजमेंट है, नैरेटिव कंट्रोल का खेल है, जो एक तरफ बीजेपी अपने विकल्प तलाश रही है उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और जदयू जो अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप को स्थापित रखने की कोशिश में जुड़ी हुई है कि नहीं भैया हम तो हिलेंगे ही नहीं, हम जहां थे वहीं रहेंगे। उस होड़ में बहुत बड़ा राजनीतिक बिहार में तूफान भी आने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ जदयू अपना भविष्य सेट कर रही है इस आड़ में कि बीजेपी डरी हुई है। और इस पूरे खेल के केंद्र में सिर्फ एक नाम है, नीतीश कुमार। यानी निष्कर्ष आप एक लाइन में समझिएगा, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पारी संभवतः निशांत के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है।